हाय, मेरा नाम मयूर पटेल है। आज हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है विजिटिंग कार्ड बनाना। विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखना है वर्ड। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखोगे और एंटर पुश कर लोगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक कर लूँगा तो ब्लैंक पेपर आ जाएगा। हमने लास्ट टाइम इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पे स्क्रीनशॉट तक पढ़ा था। आज मैं आपको पढ़ाने वाला उसका नाम है विजिटिंग कार्ड बनाना। वैसे तो विजिटिंग कार्ड बनाना तो पेज मेकर, फोटोशॉप और कोड में ही बना सकते हो, पर मुझे पेज मेकर, फोटोशॉप और कोड नहीं आती, फिर भी मुझे विजिटिंग कार्ड बनाना है। तो मैं कौन सा एंगल से स्टार्ट करूँगा? मुझे इंसर्ट मेनू पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं रेक्टेंगल पे क्लिक कर लूँगा तो ये रेक्टेंगल ड्रैग हो जाएगा। अब देखो, मैंने ड्रैग तो कर लिया, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि विजिटिंग कार्ड की साइज कितनी होती है और मैंने ड्रॉ की वो रेक्टेंगल की साइज़ क्या होती है? वैसे तो इंच के हिसाब से देखने जाए तो हाइट उसकी होती है 2 और विड्थ होती है 3.5। ठीक है, मेरे कंप्यूटर में सेंटीमीटर के हिसाब से चल रहा है, तो सेंटीमीटर में होगा 5.8। और जैसे कि मैं यहाँ पे 5.8 कर लेता हूँ। और विड्थ देखने के लिए जाए तो 8 पॉइंट, जैसे कि मैंने अब देखो, मैंने जैसे ही हाइट ले ली 0.5 सेंटीमीटर ले ली, और मैंने हाइट ले ली कि मैंने हाइट ले ली 5 सेंटीमीटर और विड्थ ले ली 8.9 सेंटीमीटर। और देखो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड की साइज़ तो बन चुकी है। ठीक है, अब मुझे विजिटिंग कार्ड बनाना, तो मैं कौन सा एंगल स्टार्ट करूँगा? देखो, जैसे ही मैंने ड्रॉ कर लिया तो उसमें ऑलरेडी कलर तो फिल हुआ है। ठीक है, मुझे वैसा वाला कलर नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग कलर चाहिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेव फिल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे बहुत सारे कलर आ रहा है, जैसे कि मुझे उसमें से कोई भी कलर पसंद नहीं है, तो मैं मोर कलर पे जाकर जो भी कलर चाहिए वो उस पर क्लिक करूँगा, वैसा वाला कलर हो जाएगा। देखो, मैं सी फिल पे फिर से जाता हूँ। अब देखो, मुझे मोर कलर पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, पिक्चर पे क्लिक करूँगा। मुझे क्या पिक्चर इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। अब देखो, मैं जैसे कि अपने कंप्यूटर की ब्राउज की मदद से भी ले सकता हूँ। जैसे कि मुझे डेस्कटॉप से ही कोई इमेज ले लेनी है, जैसे कि मैंने ये वाली इमेज पे क्लिक कर लिया, जैसे कि मैंने ये वाली इमेज पे क्लिक कर लिया और इंसर्ट पे क्लिक कर लिया। अब जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक कर लूँगा तो ये वाली यहाँ पे इमेज आ जाएगी। देखो, मैं इंसर्ट सॉरी, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया था इसलिए। अब देखो, मैंने जैसे ही इमेज पे क्लिक कर लिया तो ये वाली इमेज आ गई। समझो कि मुझे पिक्चर भी पसंद नहीं है, तो मैं ग्रेडियंट से भी ले सकता हूँ। समझो कि आपको कोई ग्रेडियंट्स पसंद आ गया है, जैसे कि मुझे ए वाला ग्रेडियंट्स पसंद है, पर ग्रेडियंट्स में जो कलर फील है ना, वो वाला पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मोर ग्रेडियंट्स पे क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे जैसे ही राइट साइड में यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे कि आपको कौन सा वाला कलर चाहिए। यहाँ पे ग्रेडियंट्स, नॉन ग्रेडियंट्स, जैसे कि मुझे ग्रेडियंट्स में जैसे कि पिंक के अलावा मैंने ले लिया येलो टाइप का, तो देखो वैसा वाला शेडो में हो गया। आप शेडो को प्लस माइनस करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। देखो, मैंने क्लोज कर लिया, मैंने फिर से फिल पे क्लिक कर लिया। अब ग्रेडियंट्स के नीचे लिखा है टेक्सचर्स, मतलब आपको कौन सा वाला टेक्सचर चाहिए, आपको जो चाहिए वो टेक्सचर्स ले सकते हो। जैसे कि मैंने सेव फिल पे जाकर मैंने ए वाला टेक्सचर्स पे क्लिक कर लिया, तो अपने आप ये टेक्सचर्स आ चुका है। अब देखो, मैंने जैसे कि ये वाला टेक्सचर्स तो ले लिया है। अब उसकी बॉर्डर को भी कम ज़्यादा करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैंने जैसे कि यहाँ पे शेप आउटलाइन पे क्लिक कर लिया, उसकी बॉर्डर कम ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ पे वी वेट की मदद से आप कम ज़्यादा करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। जैसे कि मैंने कर ली 1। अब देखो, मेरा विजिटिंग कार्ड की अच्छी तरह से साइज भी सेट हो गई और पीछे वाला बैकग्राउंड भी सेट हो गया है। अब मुझे विजिटिंग कार्ड बनाना, तो मैं कौन सा एंगल से स्टार्ट करूँगा? मुझे तो पहले क्या करना है, इंसर्ट पे जाकर मुझे टेक्स्ट बॉक्स लेना है। बिकॉज आप बोलोगे सर टेक्स्ट बॉक्स की क्या ज़रूरत है, वैसे तो ए बी कर्सर की मदद से लिख सकता है, पर मुझे स्पेसिफिकेशन क्राइटेरिया में लिखना है तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे इंसर्ट पे जाना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल नाम की ऑप्शन दी है, टेक्स्ट बॉक्स नाम की, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो ये वाली टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगी। मैं ड्रैग करूँगा तो ये वाली टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रैग हो जाएगी। मुझे क्या करना है, अपनी कंपनी के बारे में मुझे एड्रेस लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
और देखो, मैंने जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स लेकर ये वाला एरिया में मैंने एड्रेस तो लिख लिया। आप बोलोगे सर एड्रेस मैंने लिखा तो सही, पर मतलब 2 लाइन में नहीं है, जो भी हो वो सब कुछ उलट सुलट है। मैं क्या करूँगा, पूरी एड्रेस को सिलेक्शन कर लूँगा। अब देखो, एड्रेस की साइज़ कम करनी है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करना है। जैसे ही लेस देन करते रहोगे तो ये साइज़ कम हो जाएगी, या आप ये होम मेनू की मदद से यहाँ से भी कम ज़्यादा करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। जैसे कि मैं 8 तक रखता हूँ और उसकी थोड़ी विड्थ बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि वो सब कुछ एक लाइन में हो जाए इसलिए। जैसे कि मैं फिर से सिलेक्शन करके उसकी साइज़ के 7 कर लेता हूँ। अब देखो, ये 2 लाइन में परफेक्ट हो चुका है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करूँगा। मैं उसको कंटेंट को राइट साइड ले जाऊँगा और यहाँ पे बॉटम साइड करूँगा। अब देखो, मैंने यहाँ तक तो मैंने कर लिया। अब मैं किसी को दिखाऊंगा तो ये कैसे कैसे दिखाई देगा, मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है। मुझे क्या करना है, उसका पीछे वाला बैकग्राउंड भी हटाना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे किसी को विजिटिंग कार्ड दोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, सेव फील पे जाना है और शेप फील पे जाकर क्या करना है, नो फील। नो फील मतलब क्या हो जाएगा, जो वाइट कलर का पोर्शन था ना वो निकल जाएगा। अब देखो, अभी भी बॉर्डर आ रही है, क्योंकि बिकॉज मैंने सिर्फ आउटलाइन पे जाकर नो आउटलाइन नहीं की है, इसलिए सिर्फ आउटलाइन पे जाकर क्या करना है, नो आउटलाइन। अब देखो, मैंने वो नो आउटलाइन करके ये अच्छी तरह से एड्रेस तो मैंने सेट कर लिया। अब आप बोलोगे कि सर ये सही है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक लाइन बनानी है, क्योंकि बिकॉज उसके ऊपर मुझे सब कुछ सर्विसेज के बारे में लिखना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा, सेव पे जाऊँगा और यहाँ पे एक लाइन नाम के ऑप्शन दिए उस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं लाइन पे क्लिक करूँगा तो ये वाली लाइन आ जाएगी। मैं लाइन को यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ। अब देखो, आप लाइन जब भी ड्रैग करो वो सिप के साथ ड्रैग कीजिए, क्योंकि आपकी लाइन एक ही कतार में आएगी। अब देखो, मैं एरो की मदद से क्या करूँगा, उसको एग्जैक्टली सेट कर लूँगा। अब देखो, मैंने सेट तो कर लिया, पर मुझे उसकी आउटलाइन का ये वाला कलर पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ आउटलाइन पे जाऊँगा। मैंने जैसे कि यहाँ पे ब्लैक वाला ले लिया। अब देखो, उसकी भी वेट कम करना चाहते तो वो कर सकते हो, जैसे कि मैंने इतनी ले ली। अब मैं क्या करूँगा, अपनी कंपनी की सर्विसेज के बारे में लिखूँगा। इंसर्ट पे जाना है, सेव पे जाना है, फिर से क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है, क्योंकि मुझे क्राइटेरिया में लिखना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, उसको यहाँ से ट्रैक करूँगा। मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया। अब मैं लिखूँगा, देखो, मैंने अपनी सर्विसेज के बारे में मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, उसको फिर से सिलेक्शन कर लूँगा, क्योंकि मुझे उसकी भी साइज़ कम करनी पड़ेगी। तो मैं फिर से होम मेन्यू पे जाऊँगा, यहाँ पे साइज़ कम करूँगा। अब देखो, मुझे जैसे कि चाहिए, जैसे कि 7 तक, ठीक है। अब देखो, मैंने पीजीटीसी का पी पे क्लिक किया, उसको स्पेस पर करके क्या कर लिया, नीचे ले लिया। अब देखो, मुझे ऑल टाइप सर्विसेज लिखी है ना, वो भी मैं स्पेस करके क्या करता हूँ, यहाँ तक बीसीए तक ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, उसको सिलेक्शन करके थोड़ा बोल्ड कर लूँगा, बिकॉज उसकी हाईलाइट अच्छी तरह से दिखाई दे, इसलिए। अब मैं क्या करूँगा, बॉर्डर पे क्लिक करूँगा, उसको मैं बॉटम साइड ले जाऊँगा और राइट साइड ले जाऊँगा। अब देखो, मैंने ये अच्छी तरह से कर लिया है। अब देखो, मैं एक सर्विसेज भूल चुका हूँ, इसलिए मैं फिर से लिख रहा हूँ। अब देखो, मैंने ये सर्विसेज के बारे में तो लिख लिया। अब फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, सेव फील पे जाकर नो फील और नो आउटलाइन, क्योंकि बिकॉज ये वाइट कलर का पोर्शन किसी को विजिटिंग यहाँ दिखाओगे तो वो अच्छा नहीं दिखाई देगा। इसलिए आपको क्या करना है, फिर से फॉर्मेट पे जाकर सेव फील पे जाकर नो फील, सेप आउटलाइन पे जाकर नो आउटलाइन करनी है। अब जैसे ही मैंने नो आउटलाइन पे क्लिक कर लिया तो ये नो आउटलाइन तो हो गई। अब मुझे क्या करना है, उसको सही तरह से सेट कर लेना है। अब क्या करना है, मुझे बाहर क्लिक करनी है। अब बोलोगे सर ये तो हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इन ISO सर्टिफाइड। उसके लिए क्या करना है, आपको इंसर्ट पे जाना है, सेव पे जाना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स नाम के ऑप्शन दिए उस पर क्लिक करना है। अब देखो, मैं क्या करूँगा, ये वाले टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैक कर लूँगा। मैं उसकी साइज़ यहाँ से थोड़ी बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से थोड़ी टॉप साइड से भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैं क्या लिखूँगा, इन ISO 9001/2015 सर्टिफाइड। अब मैं क्या करूँगा,
उसको सिलेक्शन कर लूँगा, उसकी साइज़ कम कर लूँगा, फिर से होम मेन्यू पे जाना है, उसकी साइज़ यहाँ से क्या करनी है, कम करनी है। अब देखो मैंने अच्छी तरह से 6 की साइज़ कर ली। अब मुझे क्या करना है, अब देखो मैंने कम तो कर ली, उसकी टेक्स्ट की कलर मुझे वो वाली पसंद नहीं है, क्योंकि बिकॉज उसकी ब्लैक कलर है। मैं क्या करूँगा, सेप आउटलाइन पे जाकर उसकी टेक्स्ट की कलर मैं क्या कर लेता हूँ, जैसे कि मोर कलर पे जाकर मुझे जैसे कि पिंक वाली कलर पसंद है, मैंने ओके पे क्लिक कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं यहाँ से मैं उसको राइट साइड ले जाऊँगा, थोड़ा बॉटम साइड रखूँगा। अब देखो ये अच्छे से हो चुका है। अब मुझे उसके पीछे वाला बैकग्राउंड भी हटाना पड़ेगा, बिकॉज ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट पे जाऊँगा, सेव फिल पे जाऊँगा, नो फिल, सेव आउटलाइन, नो आउटलाइन। अब देखो मैं उसको सही तरह से सेट कर लूँगा। अब देखो ये चीज़ हो चुकी है, ठीक है। मैं बाहर क्लिक करूँगा। वैसे तो ये वाली आउटलाइन भी आपको चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, क्योंकि उसका अभी ब्लैक कलर है ना, क्योंकि मैं जैसे कि यहाँ पे उसकी आउटलाइन का भी कलर चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर्मेट क्या है, सेप आउटलाइन पे जाकर उसका भी पिंक कलर कर सकते हो, क्योंकि इन आईएसओ सर्टिफाइड और ए वाली लाइन तो अच्छी तरह से दिखाई दे, इसलिए जैसे कि मैंने यहाँ पे दोनों का पिंक कलर कर लिया, तो मतलब जो भी विजिटिंग कार्ड बनेगा वो अट्रैक्शन वाला बनेगा, इसलिए। अब देखो मैंने यहाँ तक तो कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अपनी कंपनी के बारे में लिखना है कि मोर्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब मैं वो लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, अब देखो वो लिखने के लिए मुझे इंसर्ट पे जाना है। हर बार तो मैं टेक्स्ट से फिल पे जाकर टेक्स्ट बॉक्स लेता था, अब मुझे टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेना है। मैं क्या करूँगा, वर्ड आर्ट पे जाऊँगा, प्लेन वाला वर्ड आर्ट ले लूँगा, और मैं क्या करूँगा, अपनी कंपनी के बारे में लिख लूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया मोर्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब मैं क्या करूँगा, उसकी साइज़ कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करके क्या कर लूँगा, स्मॉल कर लूँगा। उसको मैं पकड़ कर यहाँ पे बॉटम साइड रख लूँगा। देखो मैंने यहाँ तक तो अच्छी तरह से कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, फिर से मैं उसको सिलेक्शन करके थोड़ी साइज बड़ी कर लेता हूँ। देखो मैं थोड़ी बनी करने के लिए कोशिश करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं उसको पकड़ कर फिर से होम मेन्यू पे जाकर यहाँ से काम कर सकता हूँ। अब देखो मैंने उसको एग्जैक्टली सेट कर लिया। अब देखो मैंने सेट तो कर लिया है। अभी कौन सा कलर है उसका, ब्लैक, बिकॉज मुझे उसका कलर रेड करना है, तो मैं सिलेक्शन कर लूँगा। मुझे फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ पे सेव फील पे जाना है। आपको जो चाहिए वो कलर ले सकते हो। वैसे तो सेव फील में कलर नहीं हो सकता है, तो आपको टेक्स्ट फील पे जाना है। आपको जो भी कलर चाहिए वो ले सकते हो। ऐसे तो होम मेन्यू की मदद से यहाँ से भी कर सकते हो चेंजेस, जैसे कि मैंने ये वाला रेड वाला कर लिया। ये हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि ऑनर का नाम जो भी हो वो। उसके लिए क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, सेव पे जाना है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करवाऊँगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मयूर पटेल। अब देखो मैंने अपनी फ़ोन नंबर डाल दी। अब मैं उसको सिलेक्शन करूँगा, मैं होम मेन्यू पे जाऊँगा, उसकी साइज़ कम कर लूँगा। अब देखो मैं फ़ोन नंबर है ना वो उसको स्पेस करके नीचे कर लेता हूँ, उसको सिलेक्शन कर लूँगा, मैं टॉप साइड करूँगा, राइट साइड करूँगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ तक तो कर लिया है। अब मुझे उसके पीछे वाला बैकग्राउंड भी हटाना पड़ेगा। फिर से क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है, सेव फील पे जाना है, नो फील, सेव आउटलाइन पे जाकर क्या करना है, नो आउटलाइन। ये देखो हो चुका। अब मुझे क्या करना है, उसको साइड कर लेना है। मुझे क्या करना है, यहाँ तक तो मैंने अच्छी तरह से विजिटिंग कार्ड बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो डालना है। मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा, मुझे क्या करना है, इंसर्ट पे जाकर यहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन पिक्चर। जैसे कि मैंने यहाँ से ले लिया ऑनलाइन, कोई पिक्चर पे जाओगे, यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर लिखी होगी। मुझे क्या करना है, मुझे कंप्यूटर की इमेज चाहिए, तो मैं लिखूँगा कंप्यूटर।
यहाँ पे आपको ब्राउज़र बहुत सारी कंप्यूटर की इमेज शो करेगा। ठीक है, आपको जो चाहिए वो कंप्यूटर की इमेज ले सकते हो। जैसे कि मैं फिर से लिखता हूँ कंप्यूटर। और देखो, आपको जो अच्छा लगे वो लोगो ले सकते हो। जैसे कि मैंने ये वाला लोगो ले लिया, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैंने इंसर्ट पे क्लिक कर लिया। जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करूंगा डाउनलोड होकर यहाँ पे लोगो आ जाएगा। अब देखो, आप बोलोगे सर लोगो तो आ गया अपन, बिकॉज वो कार्ड के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वो पीछे वाले बैकग्राउंड में है। उसको फ्रंट एंड बैकग्राउंड में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट पे जाकर टेक्स्ट वैम्पिंग पे जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है इन्फॉर्म फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट, उस पर क्लिक करना है। उसकी साइज़ क्या कर लेनी है, कम, और उसको पकड़ के सही तरह से यहाँ पे सेट कर लेना है। बस ये हो चुका है। तो आप ऐसे कोई विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हो तो वो टेम्परेरी बेस के लिए यहाँ पे ऐसे बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हो। आज का स्टेप मैं विजिटिंग कार्ड रखता हूँ। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।